मुंबई के अंधेरी में वैसे तो बहुत से ऑटो चलते हैं, लेकिन चौराहे पर एक शाम सिग्नल के पास एक काले रंग का ऑटो सिग्नल तोड़ते हुए जा रहा था। ट्रैफिक पुलिस का एक सिपाही उसका पीछा करने लगता है। कुछ दूर जाने के बाद ऑटो एक सुनसान रोड पर मुड़ जाता है। ट्रैफिक पुलिस का सिपाही उसका पीछा नहीं छोड़ता और एक वीराने में ऑटो ड्राइवर ट्रैफिक पुलिस से तंग होकर अपना ऑटो रोक लेता है। अरे यार, मैं तो ऐसे ही परेशान हूँ, तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो? तुमने ट्रैफिक रूल को तोड़ा है, चलो फाइन भरो। एक तो सुबह से मुझे कोई सवारी नहीं मिली और ऊपर से तुम मेरा दिमाग खराब कर रहे हो। मैं तो ये सोच रहा हूँ कि अपने ऑटो में तेल कैसे डलवाऊं। अभी तुम्हारे ऑटो को थाने लेकर चलता हूँ, उसके बाद तुम्हारे पास पैसे भी हो जाएंगे। चलो थाने। देखो भाई, मैं कहता हूँ कि आप चुपचाप चले जाओ। मेरे ऑटो में तो तेल भी नहीं है, मैं थाने कैसे जाऊँगा? अच्छा तो ये बात है, चल जितना तेल है उतना ही दूर ले चल। पेट्रोल पंप पर मैं तेरी गाड़ी में तेल डलवा दूंगा। यार क्यों मूड खराब कर रहे हो मेरा? और इतना कहते ही ऑटो ड्राइवर का चेहरा बदलने लगता है। उसकी आंखें लाल होने लगती हैं, उसके दांत बाहर आने लगते हैं जिसमें खून लगा रहता है और ऑटो वाला ट्रैफिक पुलिस की गर्दन को पकड़ लेता है। ट्रैफिक पुलिस अपने आप को छुड़ाने का प्रयत्न करता है, लेकिन ऑटो वाला उसे मार देता है और मारकर उसकी लाश को ऑटो में रखकर कुछ दूर ले जाकर झाड़ियों में फेंक देता है। ट्रैफिक पुलिस वाले को ना देखकर शहर की पुलिस परेशान हो जाती है। ट्रैफिक पुलिस वाले के गायब होने की सूचना पूरे मुंबई शहर में फैल जाती है। ऑटो वाला इस खबर को पढ़कर मन ही मन बहुत खुश होता है। रात के अंधेरे में ऑटो ड्राइवर अपने ऑटो को लेकर फर्राटे भरते हुए सड़क पर जा रहा है। अचानक उसे एक यात्री हाथ देता है। ऑटो रुक जाता है, यात्री उसमें बैठता है। ऑटो वाला उससे कहता है, अरे कहाँ जाना है भाई? इतनी रात क्या तुम सड़क पर क्या कर रहे थे? भाई मैं भी तुम्हारे जैसा ही शैतान हूँ, चलो हम दोनों मिलकर शिकार की तलाश करते हैं। मैंने कल ही एक पुलिस वाले को अपना शिकार बनाया है। हाँ मैंने सुना था। अब तो और मजा आएगा, हम दोनों मिलकर शिकार करेंगे। ये कहकर वो दोनों ऑटो से अपने शिकार की तलाश में चल देते हैं। कुछ ही दूरी पर चलने के बाद उन्हें एक औरत हाथ देती हुई दिखाई देती है। वे दोनों ऑटो को रोक देते हैं और उस औरत से पूछते हैं, अरे मैडम, आपको कहाँ जाना है? मुझे आगे बरसोवा तक जाना है, क्या आप चलोगे? हाँ मैडम, हम उधर ही जा रहे हैं। कितना किराया होगा भैया? 50 रुपए। इसके बाद वो महिला ऑटो में बैठकर उनके साथ वर्सोवा की तरफ चल देती है। लेकिन कुछ दूर चलने के बाद ऑटो ड्राइवर ऑटो को दूसरी तरफ मोड़ लेता है। ऑटो को दूसरी तरफ मुड़ता हुआ देख वो महिला डर जाती है और तुरंत ऑटो को रोकने के लिए कहती है, अरे भैया, ये किस रास्ते पे ले जा रहे हो? ये तो बरसोवा का रास्ता नहीं है। महिला के इतना कहने के बाद वे दोनों अपना रूप बदल देते हैं और महिला की तरफ मुड़कर उससे कहते हैं, हम कोई ऑटो ड्राइवर नहीं है, हम तो भूत हैं और रोज अपने शिकार की तलाश में निकलते हैं और आज हमारा शिकार तुम हो। इतना कहने के बाद वो ऑटो को रोक देते हैं। ऑटो के रुकते ही महिला उतरकर भागने लगती है। आगे आगे महिला भाग रही है और पीछे पीछे वो भूत भाग रहे हैं। भागते भागते कभी झाड़ियों में, कभी पहाड़ों पे, और ऐसे करते करते वो एक सुनसान रोड पर आ जाते हैं और उसके बाद वो दोनों भूत उस महिला को पकड़कर चीर देते हैं और उसे बीच सड़क पर फेंक देते हैं। सड़क पर लाश को देखकर दोनों तरफ गाड़ियों का जमावड़ा लग जाता है। गाड़ियों के ड्राइवर शोरगुल करने लगते हैं और ऑटो वाले शैतान भी उसी वक्त लाश के सामने आकर खड़े हो जाते हैं। और इसी बीच तहकीकात के लिए पुलिस भी वहां पर पहुंच जाती है। लाश को उठाकर गाड़ी में रखती है और पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल की तरफ चल देती है। उसके बाद गाड़ियों की आवाजाही फिर से शुरू हो जाती है। इसी तरह दोनों शैतान शहर में बहुत से आदमियों को अपना शिकार बनाते हैं और खूब मौज करते हैं। और एक दिन एक तांत्रिक उन दोनों के ऑटो पर बैठता है। तांत्रिक को देखकर दोनों शैतान बहुत खुश होते हैं। कहाँ जाना है बाबा जी? हमको वर्सोवा जाना है। तांत्रिक बाबा, हमारा ऑटो तो आदमी को सीधे ऊपर ले जाता है, तुम कुछ ही देर में ऊपर चले जाओगे सदा सदा के लिए। तुम्हारी आत्मा तुम्हारे शरीर से मुक्त हो जाएगी,
हम लोग इंसानों की आत्माओं को उनके शरीर से मुक्त करने के लिए इस शहर में विचरण कर रहे हैं। हमने भी बहुत से शैतानों को अपने बस में कर रखा है। मुझे तुम लोगों के बारे में पता चल गया था, इसीलिए सोचा मैंने कि तुम दोनों को मैं अपना गुलाम बनाऊंगा। ओए तांत्रिक बाबा, ये भूल कर भी करने की कोशिश मत करना। हम दोनों आजाद घूमने वाले शैतान हैं, खुले रोड पर इंसानों की भीड़ में घूमते हैं। हमें आज तक कोई भी पकड़ नहीं पाया। जब तुम जान गए हो तो तुमको मरना ही पड़ेगा बाबा जी। एक शैतान बाबा की गर्दन को पकड़ लेता है और दूसरा शैतान ऑटो को चलाता रहता है। बाबा की आंखें बाहर को निकल आती हैं और मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। शैतान तांत्रिक बाबा को मार देता है और गाना गाता है, बाबा लाएंगे क्रांति टंग डंग 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 डंग, बाबा लाएंगे क्रांति टंग डंग 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 डंग। ये लो, ये भी मर गया, हमको कैद करने चला था। तांत्रिक को ऑटो में लेकर दोनों चलते चले जा रहे हैं। जब कुछ दूर तक गाड़ियों का आवागमन दिखाई नहीं देता है तो बीच रोड पर तांत्रिक की लाश को फेंककर वे दोनों निकल पड़ते हैं। मुंबई में फिर से कोहराम मच जाता है कि सड़क पर काफी घटनाएं होने लगी हैं। इसको देखते हुए सरकार शहर में सड़कों पर रात 10 बजे के बाद आवागमन बंद करके कर्फ्यू लगा देती है। सभी सड़कों पर सन्नाटा पसर जाता है, लेकिन ऑटो वाले शैतान नहीं मानते। उनका ऑटो चलता रहता है। एक शैतान ऑटो को चलाता है तो दूसरा उसमें बीमार होने का बहाना करके बैठा रहता है। पुलिस की 100 नंबर की गाड़ी उस ऑटो को रोकती है। ऑटो वाले, गाड़ी रोक। तुझे पता नहीं कर्फ्यू लगा हुआ है और 10 बजे के बाद सड़क पर निकलना मना है। चल, ऑटो लेकर चल थाने में। मुझे मालूम है साहब, लेकिन मेरे भाई की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, इसको लेकर मैं हॉस्पिटल जा रहा हूँ। सड़क पर शिकार नहीं मिला तो दोनों शैतान हॉस्पिटल चले जाते हैं। हॉस्पिटल में दोनों नर्स का रूप धारण करके बहुत से मरीजों को मार देते हैं और उसके बाद डॉक्टर के कैबिन में पहुंचते हैं। डॉक्टर दोनों नर्सों को देखकर बोलता है, देखो बहुत सीरियस मरीज आ रहे हैं, पूरे वार्ड को घूम घूम कर चेक करते रहो। हम इसी की सूचना देने आए हैं। 10 मरीज तो मर गए। अब जब 10 मरीज मर गए और ऊपर पहुंच गए तो तुमको भी ऊपर पहुंचा देते हैं, उनका इलाज करते रहना। और उसके बाद दोनों नर्स शैतान का रूप धारण कर लेते हैं। एक शैतान दरवाजा बंद करता है और दूसरा शैतान उस डॉक्टर का मुंह दबोचकर उसका गला दबा देता है। और जैसे ही दोनों शैतान बाहर निकलते हैं, सामने तांत्रिक आकर खड़ा हो जाता है। तुम्हें क्या लगा कि मैं मर गया? ना, मैं तो तुम लोगों का खेल देख रहा था। इतना कहकर तांत्रिक अपने त्रिशूल से दोनों को मार देता है। दोनों के मरते ही वो ऑटो भी गायब हो जाता है। कहानी भूत का इलाका। फील्ड में बच्चे फुटबॉल खेल रहे थे कि अचानक गोलकीपर कहीं गायब हो जाता है। सब बच्चे परेशान हो जाते हैं। सभी को लगता है कि वो जानबूझकर खेल छोड़कर गया है। यार राजू भी ना सारा खेल खराब कर देता है, बीच में खेल छोड़कर चला गया। बच्चे उसे थोड़ी देर तक ढूंढते हैं, लेकिन उसका कहीं अता पता नहीं चलता। तभी एक लड़का बोलता है, यार वो बहुत आलसी है और भुक्कड़ भी, उसे भूख लगी होगी इसलिए भाग गया होगा। जब कल फुटबॉल खेलने आएगा ना तो उसको भगा देंगे, तब मजा आएगा उसको। उसके बाद सभी बच्चे सोचने लगते हैं कि अब किसको गोलकीपर बनाया जाए। तभी एक लड़का बोलता है, कोई बात नहीं, जाने दो उसे, मैं गोलकीपर बन जाता हूँ। फुटबॉल का खेल फिर से शुरू होता है और जब बच्चे फुटबॉल को गोल के अंदर मारते हैं तो देखते हैं कि राजू भी गोल के पास नहीं है। सभी को लगता है कि ये भी खेल छोड़कर भाग गया। उसके बाद एक और लड़का गोलकीपर बनता है। अभी वो गोल पोस्ट में जाकर खड़ा ही होता है कि तभी वो हवा में उड़ते हुए गायब हो जाता है। अपने दोस्त को गायब होता देख सभी बच्चे डर जाते हैं और घर की तरफ भागने लगते हैं। तभी सामने पेड़ पर उन्हें तीनों बच्चों की लाश लटकती हुई दिखाई देती है। सभी बच्चे डर जाते हैं और डर कर चिल्लाते हुए
भागने लगते हैं। बच्चों को चिल्लाता हुआ सुनकर गांव के सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं और पेड़ पर टंगी तीनों बच्चों की लाश को देखते हैं। थोड़ी ही देर में पुलिस आ जाती है, तीनों बच्चों की लाशों को उतरवाती है। उसके बाद दरोगा बोलता है, जिसने भी इन बच्चों को मारा है बचेगा नहीं, बहुत जल्दी उसको ढूंढ निकालूंगा। और तभी ऊपर से उड़ते हुए एक भूत सामने आता है और इंस्पेक्टर से बोलता है, क्या इंस्पेक्टर, इसको ढूंढ निकालोगे? मैंने ही मारा है इन तीनों को। अब कोई भी इस फील्ड में फुटबॉल खेलने की गलती मत करना, नहीं तो पूरे गांव को मार दूंगा। इतना कहकर वो भूत हवा में उड़ जाता है। कुछ दिन तक लोग डरे सहमे रहते हैं, लेकिन धीरे धीरे गांव में सब कुछ सामान्य होने लगता है। लोग घूमने फिरने लगते हैं और बच्चे खेलने के लिए फील्ड में फिर से जाने लगते हैं। और आज बहुत दिनों के बाद बच्चे फुटबॉल खेलना शुरू कर देते हैं। बहुत दिनों के बाद फुटबॉल खेलते हुए बच्चों के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी कि अचानक वही भूत दोबारा फील्ड में आता है और बच्चों को एक एक करके मार देता है और गांव वालों से बोलता है, मैंने बोला था ना फिर दोबारा इस फील्ड में कोई भी मत आना, लेकिन तुम लोगों ने मेरा कहना नहीं माना। आज मैं पूरे गांव को मार डालूंगा। अब भूत पूरे गांव में घूम घूम कर सबको मारने लगता है। जो भी उसके सामने से भागता हुआ दिखाई देता है उसे पकड़कर मार देता है। गांव के सभी लोग इधर उधर भागने लगते हैं और अपनी जान बचाकर दूसरे गांव में चले जाते हैं, लेकिन भूत वहां भी उनका पीछा नहीं छोड़ता। एक एक को पकड़कर मारना शुरू कर देता है। गांव के कुछ लोग भागकर एक तांत्रिक के घर में छिप जाते हैं। वो भूत उन्हें ढूंढता हुआ तांत्रिक के घर के सामने पहुंचता है और तांत्रिक को ललकारता है, अरे ओ तांत्रिक, जिन्हें तूने अपने घर में छिपा कर रखा है वो मेरे शिकार हैं, उन्हें मेरे हवाले कर दे, नहीं तो तुझे भी मार दूंगा। भूत की बात सुनकर तांत्रिक गुस्से में आ जाता है और बाहर निकलकर भूत से कहता है, हिम्मत है तो मुझे मार कर दिखा, देखता हूं कि तुझ में कितनी ताकत है। तूने क्या मुझे कमजोर गांव वाले समझ कर रखा है? दम है तो मुझसे सामना कर। ठीक है, पहले तुझे ही मारता हूं तांत्रिक, उसके बाद अपने शिकार को खत्म करूंगा। अभी भी कहता हूं, मेरे शिकार मेरे हवाले कर दे तो तुझे छोड़ दूंगा। पहले तुझे मुझसे लड़ना होगा, उसके बाद ही तू इन्हें ले जा सकता है। सामना कर। उसके बाद भूत और तांत्रिक में घमासान लड़ाई शुरू हो जाती है। भूत आग का गोला फेंकता है तो तांत्रिक भी उस पर पानी की बौछार करता है। फिर भूत बड़े बड़े पत्थर उठाकर तांत्रिक की ओर फेंकता है तो तांत्रिक उसे अपने मंत्र से तोड़ देता है। उसके बाद तांत्रिक एक मंत्र पढ़ता है और भूत को रस्सी से बांध देता है। अब तू बता कि तू गांव वालों को क्यों मार रहा था, नहीं तो तुझे जलाकर राख कर दूंगा। नहीं नहीं नहीं, मुझे मत जलाना, मैं सब कुछ बताता हूँ। पहले मैं भी इसी फील्ड में खेला करता था और मैं फुटबॉल का बहुत बढ़िया खिलाड़ी था। स्कूल में मुझे इनाम भी मिलते थे, लेकिन मेरे साथ खेलने वाले कुछ लड़के मेरे अच्छा खेलने की वजह से मुझसे जलते थे। एक बार मेरे दोस्त के पिता, जो गांव के मुखिया थे, उन्होंने गांव में चोरी करवाई और मेरे ऊपर झूठा इल्जाम लगाकर मुझे गांव से बाहर निकलवा दिया। सभी लोग चोर चोर कहकर मुझे चिढ़ाते और मारते। एक दिन मैंने तंग आकर पेड़ पर फांसी लगाकर अपनी जान दे दी और तभी से मैंने सोच लिया कि इस फील्ड में किसी भी लड़के को फुटबॉल नहीं खेलने दूंगा।
मैंने गांव वालों को मना किया, लेकिन किसी ने मेरी बात नहीं मानी, इसलिए मैंने इन सबको मारना शुरू कर दिया। जिन लोगों ने तुम्हारे साथ अत्याचार किया था उनको तुमने मार दिया और साथ ही साथ बेगुनाह लोगों को भी तुमने मारा है। मैं तुम्हें एक शर्त पर छोड़ सकता हूँ कि तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ और दोबारा कभी इधर मत आना, नहीं तो मैं तुम्हें जलाकर राख कर दूंगा। तांत्रिक की बात मानकर भूत उस गांव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है और अब धीरे धीरे गांव में खुशहाली आने लगती है। बच्चे बिना डरे फील्ड में फुटबॉल खेलते हैं।